हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी क्रिप्टो मार्केट में आज क्या चल रहा है। और ये जो हफ्ता गुजरा है जी, बहुत ही ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी। अगर आप पूरी मार्केट को अगर डीपली एनालाइज करेंगे तो कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि जिसकी वजह से एक अफरा तफरी का माहौल हो गया हो और बड़ी टेंशन क्रिएट्स हो गई। अगर आप देखें, पॉजिटिव सिनेरियो भी यहाँ पर बने हुए, लेकिन मार्केट कुछ और ही तरीके से नीचे जा रही है। तो इस मार्केट को नीचे ले जाया जा रहा है, तो इसके पीछे लॉजिक है, उसको भी समझेंगे, वो भी हम आपके साथ करेंगे जी शेयर। तो आप हैं जी चैनल पे फर्स्ट टाइम, तो चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करेंगे जी बिटकॉइंस की। बिटकॉइंस आप देख सकते हैं कि भैया 7 दिन के अंदर अगर आप देखेंगे बिटकॉइंस का जो गिरावट है, ठीक है, और उसको अगर अदर ऑल्ट कॉइन से आप कंपेयर करते हैं जी, ठीक है जी। सोलाना हो गया, सोलाना ने तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करी। बिटकॉइन गिरा जी 7%, सोलाना गिर गई जी हमारे 14%। समझ में आ रहा है। तो बिटकॉइंस की जो डाउनफॉल है वो इतनी नहीं है कि हाँ जी बहुत ज़्यादा नीचे गया। वहीं अगर ऑल्ट कॉइन जो लेयर 1 के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी अभी आप देख सकते हैं 15 से 20% के करीब डाउनफॉल है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट की है वो है जी हमारे मीम कॉइन्स, ठीक है जी। मीम कॉइन्स के अंदर आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। यही वो मीम कॉइन है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं सोलाना की इतनी ज़बरदस्त हाइप बनी, 292 चला गया। अब इन्हीं मीम कॉइन्स ने नैया कह सकते हैं जी सोलाना की इस वक्त आप देख सकते हैं डुबो रखी है। लिब्रा ज़बरदस्त एक कॉइन निकल कर सामने, यानी अर्जीना के प्रेसिडेंट उन्होंने अनाउंस किया 60% का डाउनफॉल। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एफिशिएंसी डॉज कॉइन, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं 43% के करीब डाउन, ठीक है जी। सी जेड स्टॉक, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 36%। यानी कि मीम कॉइन्स ने तफरी मचा रखी है जी। यानी कि बहुत से क्रिप्टो में क्यों आते हैं जी, मीम कॉइन्स को देखकर एंट्री मारते हैं। उनको तो लेना देना है नहीं बिटकॉइन से, और जो अदर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेना देना तो है नहीं। हर कोई रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, तो वो देखिए जी उनका अंजाम कितना हो गया जी। ठीक है, कॉक कॉइन, पे कॉइन, ठीक है जी। मिलानी आप देख सकते हैं 24% के करीब डन। तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं एक नैरेटिव सेट किया गया था जी। हर कोई बात कर रहा था जी सोलाना सोलाना पीक पे चल रहा है। पंप डॉट फन आप देख सकते हैं निकल कर सामने आया। बड़े बड़े दिग्गज सामने आए जी। डोनाल्ड ट्रम्प सामने आया, उसका बेटा निकल कर सामने आ गया। हर कोई प्रमोट कर रहा था जी किसको जी, अपने अपने टोकन्स को। सारे ब्लॉकचेन कौन सी यूज़ कर रहे थे जी, सोलाना की। जब सोलाना की इतनी ज़बरदस्त हाइप बनी और जब ये इनके जो स्कैम्स वगैरह रिवील निकल कर सामने आए, कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग निकल कर सामने, इनसाइड न्यूज़ जिसको होते हैं कि हाँ जी उससे एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया। और मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स यानी कि जो इंडिविजुअल्स है जी, रिटेल इन्वेस्टर्स है, तो उनको आप देख सकते हैं नुकसान पहुंचाया। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं मोस्टली पीपल जो मीम को इनके अंदर जस्ट डील करते हैं तो उनको एक बड़ा यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है। अब इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है जी, ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो बिटकॉइंस के अंदर एंट्री ले रही है, तो उसको भी हम अभी आपके सामने डेटा दिखाएंगे। अभी क्या है कि किस तरीके से जो अमाउंट लगा हुआ है जी फ्यूचर मार्केट के अंदर, ऑप्शन के अंदर, ठीक है, और तुम्हारे क्या कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, परपेचुअल्स होते हैं, तो उसको किस तरीके से टारगेट किया जाए। मार्केट को आप देख सकते हैं मैनिपुलेट किया जा रहा है जी। बड़े बड़े जो दिग्गज यानी कि जो सेलिब्रिटीज़ हो गई जी, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हो गई, वो अपने हिसाब से मार्केट को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ले जा रहे हैं। उनकी मर्जी होती है तो ऊपर ले जाते हैं, उनकी मर्जी होती है तो नीचे लेकर आते हैं। तो यानी कि शॉर्ट के अंदर भी पैसा कमा रहे हैं और लॉन्ग के अंदर भी पैसा कमा रहे हैं। वो आप देख सकते हैं अभी कुछ ट्वीट्स निकल कर सामने आए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एरिक ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं, अभी वो कह रहे हैं कि जी डिप के अंदर बाई कर लो। स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे जी, ईटीएच को ऐड कर रहे थे जी, ईटीएच को ऐड करा रहे थे जी, बीटीसी को ऐड करा रहे थे जी। लोगों ने क्या करा, बाई कर लिया, बाई कर लिया, प्राइस ऊपर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, वो सब हम लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जब मार्केट के अंदर एंट्री कर देगा। अब एरिक ट्रम्प को छोटा मोटा नाम थोड़ी ना है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या है, कोई छोटा मोटा नाम थोड़ी ना है। वो अपनी वजह से आप देख सकते हैं सोलाना को ऊपर लेके जाते और थोड़े दिन के अंदर अनाउंस कर देते हैं कि भैया मैं तो टैक्स लगाने वाला हूँ जी, टैरिफ लगा दिया जी, मैक्सिको को लगा दिया, चाइना पे लगा दिया, ठीक है। और आप देख सकते हैं कनाडा के ऊपर टैरिफ को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से एक पैनिक सिचुएशन बची, ठीक है। मार्केट का प्राइस फिर नीचे गया। और आप देख सकते हैं कि बाकायदा ट्वीट्स भी निकल कर सामने आया बिटकॉइन मैगजीन की तरफ से, इस बिग थिंग्स कुकिंग, कुछ बड़ी चीज़ पक रही है जी, ठीक है जी। वो बड़ी चीज़ क्या है वो तो ये सब बड़े बड़े लोग ही जानते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं जी, मार्केट के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको डरा रहे हैं जी, सेल कीजिए जी, सेल कीजिए। बट अगर बैकएंड में अगर आप देखेंगे तो ये जो बंदे
इनडायरेक्टली डरा रहे हैं जी पब्लिक को। वो क्यों डरा रहे हैं कि वो अपने बिटकॉइंस को सेल करें और ये उनको करें जी बाई। इतना बड़ा अभी एक इंसिडेंस निकलकर सामने आया था कि बाइबिट का एक्सचेंज हैक हो गया था और एक अभी तक हिस्ट्री का सबसे बड़ा हैक हुआ था जी 1.4 बिलियन का। लेकिन उसको भी पॉजिटिव तरीके से बाइबिट ने हैंडल किया और जो कस्टमर थे उनके जो विड्रॉल थे उन सबको दिया जी। ठीक है, तो इतनी नेगेटिव न्यूज़ आई थी कि इतनी बड़ी हैकिंग हुई, लेकिन मार्केट के अंदर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि इसको भी आप देख सकते हैं एक हफ्ता हो गया है जी इस न्यूज़ को, लेकिन आज आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो यानी कि न्यूज़ तो पॉजिटिव आ रही है, मार्केट नीचे गिर जाती है। कभी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, ठीक है, आती है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मार्केट नीचे हो जाती है। निगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ऊपर हो जाती है। तो कुछ और ही पक रहा है जी। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है कि जो बंदे क्रिप्टो के अंदर आ रहे हैं जी इस मेंटेलिटी के साथ कि आज हम पैसे लगाएंगे जो 1 महीने बाद 2 महीने बाद हम करोड़पति और अरबपति बन जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्रिप्टो के अंदर वही पैसा कमाता है जो बड़े, जो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं, खासतौर से बिटकॉइंस। बिटकॉइंस का डोमिनेंस क्या बताता है कि 60% पैसा बिटकॉइंस का क्रिप्टो के अंदर लगा हुआ है जी। और आप अपने पोर्टफोलियो को देख लीजिए कि आपके पास बिटकॉइन 60% है क्या? अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 का है तो क्या उसके अंदर $600 से $700 क्या आपके बिटकॉइंस के अंदर लगे हैं? खुद अपना सेल्फ एनालाइज कीजिए जी। आपने मीम कॉइंस के अंदर पैसा सारा लगा रखा है और मीम कॉइंस आप देख सकते हैं कोई 50%, कोई 60%, कोई 70% डाउन है जी आज की डेट में। ठीक है, तो बाकायदा आप ये भी देख सकते हैं कि मीम निकल कर सामने आता है, जब ऑल्ट कॉइन जब नीचे गिरते हैं तो पूरे सर में क्या, पूरी बॉडी के अंदर पेन हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस अलग चीज़ हो गई, माइग्रेन अलग चीज़ हो गई, हाइपर टेंशन अलग हो गई, लेकिन ऑल्ट कॉइन का अगर दम निकलता है, क्योंकि क्या है जी, इंडिविजुअल और जो रिटेलर की जो मेंटेलिटी वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऑल्ट कॉइन के अंदर लगा के रखते हैं, और वहीं जो बिग जो प्लेयर्स होते हैं वो देखिए जी कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए जी 6,56,762 बिटकॉइंस जो टॉप 70 कंपनीज हैं जी अमेरिका की। ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि माइक्रो स्ट्रैटेजी नंबर 1 4,99,000 बिटकॉइंस अकेले लेके बैठा हुआ है जी। मैराथन डिजिटल 45,000। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं जी, बिटकॉइंस को 1 लाख के लेवल पे भी खरीद रहे हैं, $95,000 जा रहा है तब उसको खरीद रहे हैं। तो इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डर कौन रहा है जी? ठीक है, हम जैसे लोग डर रहे हैं जी, रिटेल इन्वेस्टर्स डर रहे हैं जी, इंडिविजुअल्स की हवा खराब हुई हुई। क्या हो रहा है जी? क्योंकि हमको डराया जा रहा है। वो क्यों डराया जा रहा है? कि हम पैनिक के अंदर आके अपने बिटकॉइंस को सेल करके यहाँ से निकल जाएं, और ये उसको एक्सचेंज के माध्यम से या किसी और माध्यम से उसको करने की बाई। क्योंकि आप देख रहे हैं बड़े बड़े तो एक्यूमुलेट कर रहे हैं जी बिटकॉइन को, और हम क्या करने पे लगे हैं जी, हम सेल करने पे लगे हैं। हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आए जी, 2 महीने बिटकॉइंस को बाई कर लिया, निकल गए। लेकिन ये सब लोग क्या है जी, 4 साल से माइक्रो स्ट्रेटेजी बिटकॉइंस को बाय ही किए जा रहा है जी। 4 साल से आप देख सकते हैं एक भी बिटकॉइंस वो सेल करने को तैयार नहीं है जी। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां उसको एक्यूमुलेट कर रही हैं जी, क्योंकि नैरेटिव बन रहा है। बड़ी बड़ी स्टेट्स, कंट्रीज, बैंक्स वगैरह भी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस के अंदर एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, तो बिटकॉइंस तो आप देख सकते हैं जो फ्यूचर के हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं क्रिप्टो में खास तौर से, और रिस्क भी आप चाहते हैं कि मिनिमम, तो आपको बिटकॉइंस को अपने पास होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अभी तो आप देख सकते हैं कि सोलाना जो अभी इस लेवल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, और आज आप देख सकते हैं कल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से डाउनफॉल हुआ, और आज भी आप देख सकते हैं प्राइस गया था जी तकरीबन 131। उसके बाद थोड़ी रिकवरी हमको देखने को मिल रही है, लेकिन ट्वीट्स भी निकल कर सामने आ रहा है कि 1 मार्च को तकरीबन 11 मिलियन सोल अनलॉक होंगे, जो एक सेलिंग प्रेशर का पैनिक यहाँ पर मचा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सोलाना और भी नीचे यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ है। अब होने को तो क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूज़ है जी नेगेटिव सोलाना को लेकर। माइकल सेलर क्या कह रहे हैं जी, कि आप देख सकते हैं आज जो क्रिप्टो मार्केट है जी, खासतौर से बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटल है वो है जी तकरीबन $2 ट्रिलियन के करीब। लेकिन यही आने वाले 4 से 8 साल के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, कम से कम 4 साल और आने वाले मैक्सिमम 8 साल के अंदर आपका पैसा यहाँ से 10 गुना हो सकता है, यानी कि 2 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो सकती है जी बिटकॉइंस की। तो सोच रहे हैं आप कि आज भले ही आप बिटकॉइंस को आपको $1 लाख के आसपास दिख रहा है, तो 1 लाख मतलब $1 मिलियन जाने का मादा रखता है। और उसी को लेके आज आप देख सकते हैं CZ ने भी एक ट्वीट किया है,
ये देखिए जी, सीजेट ने एक एक मज़े लेते हुए जी आज की सिचुएशन के हिसाब से क्या कहा है जी, न्यूज़ हेडलाइन, वेटिंग फॉर द न्यूज़ हेडलाइन, कि ये इन्होंने एक प्रिडिक्ट किया है। क्या प्रिडिक्ट किया है कि बिटकॉइंस का प्राइस हो गया जी $1 मिलियन, यानी कि $10 लाख के करीब इसका प्राइस चला गया और थोड़ा सा मार्केट क्रैश हो गया जी $985,000, यानी कि 9,85,000 का बिटकॉइंस हो गया। तो ये कर रहे हैं, ये नीचे क्या लिख रहे हैं, सेव द ट्वीट्स, यानी कि मेरे इस ट्वीट्स को सेव कर लीजिए जी। समझ में आ रहा है, यानी कि और यहाँ पर क्या है, वेटिंग फॉर न्यूज़ ऑनलाइन बिटकॉइन क्रैश। अभी आप देख सकते हैं कि 1,01,000 से बिटकॉइन क्रैश हो गया जी 95,000। ये भी और ये आप देख सकते हैं तकरीबन आज से 4 साल पहले सेम सिनेरियो के अंदर सीजेड ने ये ट्वीट्स किया था जी। तकरीबन आप देख सकते हैं 17 दिसंबर 2020 के बिटकॉइंस का प्राइस 1,01,000 पहुंच गया, जो अभी रिसेंटली आपने देखा कि छूकर भी आया और उससे आप देख सकते हैं कि 85,000 के लेवल पे आ गया। तो उस वक्त भी ये ट्वीट्स निकल कर सामने आया था और अभी भी आप देख सकते हैं कि एक ट्वीट्स ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि बिटकॉइंस का प्राइस $10 लाख से 9,85,000 हो गया। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हाँ जी, अगर आप इसको होल्ड करेंगे और अपना दम दिखाएंगे और होल्ड करके रखेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि बिटकॉइंस का प्राइस जहाँ पर भी चला जाए। तो ये सब पैनिक सिचुएशन मची हुई है, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी अफरा तफरी वाली न्यूज़ नहीं है कि बिटकॉइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो ये सब बड़े प्लेयर्स हैं जो मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं हम एंट्री कर गए हैं जी, क्रिप्टो की भी। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आप देख सकते हैं, वो आप देख सकते हैं क्रिप्टो को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक, एलॉन मस्क, ठीक है, और पूरी एक सेलिब्रिटीज़ की लाइन लगी हुई है जो अपने हिसाब से मार्केट को पंप एंड डंप कर रहे हैं। तो आपको पैनिक नहीं मचानी अगर आप बिटकॉइंस के होल्डर्स हैं, ठीक है, और बिटकॉइंस को होल्ड करना चाहते हैं जी, ठीक है, तो आप भले ही अभी आपको नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले 4 से 5 साल के बाद आप देखेंगे यही बिटकॉइन जो अभी $85,000 पर चल रहा है बहुत ईजिली आपको $1,00,000 पे भी देखने को, यानी कि $10 लाख पे भी देखने को मिल सकता है, यानी कि $1 मिलियन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।